तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं साइरोटेक का ONT हाइब्रिड ONT जो कि जीपॉन ईपॉन दोनों पे काम करता है। तो बेसिकली मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इंटरनेट कैसे अगर आपका गोल हो जाता है, जैसे कि इंटरनेट नहीं आ रहा है तो क्या रीज़न हो सकते हैं बेसिकली। तो जैसे कि आपको तो सबसे पहले आपको अपने घर में चेक करना है कि अपने घर में तो नहीं है आपकी कोई प्रॉब्लम। जैसे कि अभी तो ये मेरा नेट चल रहा है, मीन्स पॉन से भी कनेक्टेड, OLT से जो अभी कनेक्शन स्टैब्लिश है, कोई भी वायरिंग वगैरह जो है टूटी नहीं है, ब्रेक नहीं है। तो आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये जो केबल है इसको अगर मैं यहाँ पे बेंड करता हूँ तो यहाँ पे जो है पॉन्ड जो है रेड हो जाएगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे ब्रेक करता हूँ, जैसे कि मैंने इसको मोड़ा, देखिए तो ये लॉस आ गया। देखो मैंने इतना सा बैंड किया, सिर्फ इतना सा बैंड हुआ है, इतने में ही जो यहाँ पे लॉस आ गया। मैं ऐसे इसको छोड़ता हूँ, जैसे ही छोड़ा और यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन स्टैब्लिश, मीन्स दोबारा से जो है इंटरनेट कनेक्शन हमारा आ गया है और हमें कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये येलो केबल है इसको पूरी चेक करना है। जहाँ तक आपकी छत से, जहाँ से भी आपको आता हो, आपके टेरेस से आ रही हो, कहीं भी आपकी ये फोल्ड हो, उसको चेक करना है कि वो ज़्यादा बैंड तो नहीं है या फिर ज़्यादा मतलब किसी ने दबा के तुमने देखा, मैं समझ रही बैंड तो बैंड होता है और प्रेस भी नहीं होनी चाहिए ज़्यादा। अगर ज़्यादा प्रेस करके रखेंगे तो भी जो है डिसकंटिन्यू हो जाएगा कनेक्शन। तो आपको ये चेक करना है अगर आपकी लॉस आ रहा है अगर, ठीक है। तो ये आपका एक सबसे बड़ा रीज़न होता है। अगर आपका लॉस भी नहीं आ रहा है और आपका सिंपली पॉन भी जल रहा है, सब कुछ जल रहा है, सिर्फ नो इंटरनेट लिख के आ रहा है, कभी कभी ये होता है ना नो इंटरनेट लिख के आता है ऊपर हेडिंग में और सिर्फ इंटरनेट नहीं चलता, बाकी अपने यहाँ पे सब कुछ सही चलता है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो है OLT कनेक्शन सब सही है, वायरिंग भी पूरी सही है OLT से लेके यहाँ तक, और उसके OLTs के जो पीछे स्विचेस रहते हैं वहाँ पे शट डाउन हो सकता है, या फिर जो मेन केबल है जो कि आपकी जा रही है वो कहीं पे कट आउट हो सकती है किसी रीज़न की वजह से, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि आधी लाइंस जो है, कुछ लाइन जो है ट्रीज से भी जाती हैं और कुछ लाइन जो है अपनी उससे भी जाती है, अंडरग्राउंड भी जाती है। तो कुछ कभी कभी जो है खुदाई वगैरह में या फिर पेड़ कट जाते हैं, गिर जाते हैं आदि वगैरह, तो जो है केबल ब्रेक हो जाती है, तब भी जो है ऐसा हो जाता है इस वजह से, या फिर कोई काम चल रहा है उस वजह से भी हो जाता है। तो बेसिकली अगर आपकी ये मैंने आपको बता दी ना, अगर ये ग्रीन लाइट जली तभी ऐसा होगा और नो इंटरनेट लेके आएगा तब। अभी तो जैसे लॉस आ रहा है तो लॉस का मतलब तो आपकी केबल में कोई दिक्कत है, या फिर आपका OLT स्विच जो है वो बंद है। बंद मीन्स स्विच ऑफ है, या फिर आपकी जो केबल है वो कहीं बीच में कट गई है, जो मेन केबल है वो कट गई है किसी ना किसी रीज़न की वजह से, कुछ भी हो सकता है। तो यही बेसिकली रीज़न होते हैं आपके इंटरनेट शटडाउन होने के। तो चलिए आपको मैं OLT के पास ले जाता हूँ, वहाँ पे आपको समझाता हूँ कि और क्या डिटेल आपको समझनी चाहिए। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं हम OLT के पास आ चुके हैं, जो कि OLT स्विच है जिसमें कि हमारे 2 पॉन कनेक्टेड है। अभी मीन्स 2 पॉइंट पे जो है कनेक्शन बटे हुए हैं और चल रहे हैं। तो यहाँ पे जो है सिंपली अभी सर्विस में है, देखिए आप दोनों पे जो है लाइन आ रही है, इसका मतलब जो है अभी कनेक्शन स्टेबलिश है, पॉन की तरफ से कोई गलती नहीं है। अगर वहाँ पे रेड आ रही है, आपकी ONT में रेड आ रही है, इसका मतलब जो बीच में लाइन ब्रेक है उस हिस्से की जहाँ पे रेड आ रही हो, बाकी सबके ONT चल रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे दिखा रही है। नहीं, एक ONT बंद होने पे यहाँ पे नहीं दिखाता है, वो आपको यहाँ पे इसके अंदर लॉगिन करके आपको मैंने दिखाया था पिछली वीडियोस में OLT वाली, वहाँ पे आपको कैसे पता करना है कि कितने ऑफलाइन है ONT, कितनी ऑनलाइन है, वो वाली आप वीडियो चेक कर सकते हैं वहाँ पे जाके। मैं वहाँ पे आपको मैंने बताया था, यहाँ पे मैं थोड़ा स्क्रीनशॉट लगा दूंगा उसको, तो आप वो देख लीजिए कि कैसे यहाँ पे होता है बेसिकली। और आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है इस केबल का, क्योंकि ये केबल अगर थोड़ी सी भी बैंड होती है और थोड़ी सी भी ज़्यादा टाइट होती है कहीं पे भी, तो ये जैसे कि ये बाइंड है, अगर इसको ज़्यादा टाइट बांधेंगे तो कनेक्शन जो है आपका लॉस होगा, बहुत ज़्यादा लॉस होगा। इस वजह से इसको बहुत ही ढिल्ला बांधा है, इससे तने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपको उसको भी बहुत ही आराम से बांध के रखना और अच्छी जगह रखना है, क्योंकि आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है इसी पे डिपेंड चलता है, क्योंकि ये जो पूरी लाइट है वो लेज़र लाइट पर चलता है, लेज़र लाइट बेसिक होता है, तो आपको उस हिसाब से चलना है, ठीक है। तो ये मशीन आपकी सिस्टम अभी पूरा रन चल रहा है, आपका कोई देख सकते हैं दोनों पे आ रहा है, और ये अपना एक अप लेंगे और अपने ये 2 डाउन लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर दिखाते हैं आपको और इन्फॉर्मेशन की क्या है बेसिकली। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फाइबर ऑप्टिक जॉइंट टर्मिनेशन बॉक्स जो कि यहाँ पे आपका लगा हुआ है फिटेड, इसमें से जो है आपकी 2 यू केबल दिख रही हैं, एक पॉन 1 एक पॉन 2 की है बेसिकली, और इसी में से जो है आपका एक अपलिंक भी जा रही है, तो इसी में से अपनी अपलिंक भी ले रखी है हमने, और पॉन 1 और पॉन 2 भी जा रही है, और ये जो है आपकी OLT से जो अपनी आ रही है, ठीक है, जो कि डाउनलिंक जा रही है। फिर इसी से जो है इसके अंदर कनेक्शन होते हुए यहीं से इनमें से जो है पॉन 1 पॉन 2 बढ़ रहे हैं, और इन्हीं से मतलब इन्हीं से सब कुछ हो रहा है, क्योंकि एक केबल के अंदर 6 फाइबर ऑप्टिक है इन दोनों के अंदर। ये अपनी टेलीकैप की और एक एशिया नेट की है, वर्गेन एशिया नेट, ठीक है। तो ये आपका एक बंडल रखा हुआ है जैसे कि फाइबर ऑप्टिक का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और आपको इसको अरेंजमेंट अच्छे से करके रखना चाहिए ताकि जो है बैंड ना हो या फिर ज़्यादा टाइट ना हो, तो उसको हिसाब से आपको इसको रखना होता है ताकि कनेक्शन की जो है स्टेबिलिटी अच्छी रहे और लॉस बिल्कुल भी ना हो। तो आपको मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है बेसिकली क्या रीज़न होते हैं कि नेट जाता है।
और आपको मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, जैसे कि ये जो केबल तो यहाँ तो बिल्कुल अच्छे से जा रही है, बाई चांस ये वाली केबल कहीं पे भी बैंड होती है तो जो दूर वाला कस्टमर है जो काफ़ी दूर रहता है आपके 5-6 किलोमीटर, उसके तक जो है पावर लॉस होगा, उसकी जो है पावर बढ़ जाएगी 30 या 31 या 25 के ऊपर बढ़ जाएगी। और जो पास में रहेगा 1-2 किलोमीटर उसकी तो ठीक ही ठाक आएगी, उसकी ज़्यादा वो नहीं पड़ेगी डाउट, पर जो ज़्यादा दूर रहता है उसकी पावर में दिक्कत आएगी। इस वजह से जो है इनको बिल्कुल बैंड नहीं होना चाहिए, बहुत ही अच्छे से होना चाहिए और लॉस भी होना चाहिए। जहाँ पे स्लिप्टर लगे रहते हैं वहाँ भी आपको लॉस नहीं होना चाहिए। तो ये आपको बिल्कुल सही तरीके से अरेंजमेंट रखना चाहिए इन लोगों का। ये केबल ही बेसिकली आपकी स्पीड पे डिपेंड करती है, अपनी पावर पे डिपेंड करती है, अपनी कनेक्शन की लेटेसी पे डिपेंड करती है। अगर ये अच्छी नहीं हो तो आपकी कनेक्शन की लेटेसी भी खराब हो जाएगी, पिंग भी खराब हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड। तो आप जो है इसको अच्छे से संभाल के रखिए। आपको मैंने पूरी वीडियो में अच्छे से समझा दिया कि कैसे क्या होता है, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, जैसे कि आपको ये येलो केबल दिख रही है, ये पैच कॉर्ड, जो पैच कॉर्ड में आपको ये दिख रहा है ना, यहाँ भी जो है ग्लास होता है, तो बेसिकली आपको इस ग्लास को भी जो है क्लीन करके रखना है, कभी भी डस्ट प्रूफ नहीं रखना है। हमेशा इसको जो आप फूक के लगा सकते हैं, और आप इसको अगर आपको ज़्यादा अच्छा कनेक्टिविटी चाहिए तो आप इसको एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल होती है उससे क्लीन कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोलिन होती है जो आपकी टीवी वगैरह को क्लीन करने की होती है ग्लास, उससे भी आप इसको क्लीन कर सकते हैं। और आपको उसको टच नहीं करना है बिल्कुल भी हाथ से, आपको सिर्फ ऐसे ऐसे छड़क के आपको साफ़ करना है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखाया एक, वो आप चेक कर सकते हैं इंस्टॉलेशन वाली SFP इंस्टॉलेशन में आपको दिखाया कि कैसे इसको क्लीन करना है और कैसे इसको लगाना है। तो बेसिकली आप उसमें देख सकते हैं इस वीडियो में जाके। और इसको जो आपको बहुत साफ़ करके रखना है, इससे भी जो आपकी लॉस हो जाती है पावर में और आपकी कनेक्टिविटी में और लेटेसी में भी। तो ठीक है, इसको आप लगा दीजिए। अभी जैसे कि लॉस आ रहा है तो आप समझ जाएंगे कि लॉस है, क्योंकि ये भी ब्रेक है, कनेक्टिविटी नहीं है तो ब्रेक है, मीन्स लॉस आ रहा है। अभी इसमें वोल्ट की गलती नहीं है, किसी की भी गलती नहीं है, इसमें सिर्फ मेरी गलती है, क्योंकि मैंने इसमें अभी से पैच कोड निकाल दिया। अगर मैं इसके अंदर पैच कोड लगा दूँ तो कनेक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें किसी की गलती नहीं है, इसमें BSNL की भी गलती नहीं है। जो आपको इसको येलो केबल को आपको हमेशा अच्छे से रखना है बेसिकली, तो आपकी ये जिम्मेदारी है, ठीक है। और हमेशा आपको उसको क्लीन करना है, पर हमेशा नहीं करना, क्योंकि आप उसको निकालना ही नहीं। पहली बात तो उसको निकालो ही मत, एक बार वेंडर ने लगा दिया। अगर आपको डाउट है कि आपकी स्पीड में इशू है, तब आप उसको क्लीन करवा लीजिए वेंडर से बोल के, और उसके बाद हमेशा के लिए लगा रहने दीजिए, निकालिए मत। निकालेंगे तो इसके अंदर डस्ट आएगी और डस्ट की वजह से आपकी गंदी हो जाएगी। जैसे कि ये पॉलीथन बिछी हुई है, इसके अंदर वो कितनी डस्ट है, कैसे डस्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो है मेरा घर रोड के पास है, तो यहाँ पे डस्ट उड़ती रहती है, इस वजह से यहाँ पे डस्ट पड़ जाएगी। इस वजह इसको निकाला मत कीजिए, इसको हमेशा पैक रहने दीजिए, क्योंकि इसमें लेज़र के थ्रू अपना कनेक्शन होता है। और मैंने वीडियो बताई थी कि लेज़र के थ्रू कैसा चलता है कनेक्टिविटी, वो आप देख सकते हैं जाके, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए फिर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू। तो आप लोग जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, BSNL FTTH ब्रॉडबैंड एंड BSNL 4G प्रॉब्लम सॉल्विंग नाम का एक हमारा ग्रुप है, उसको आप सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी नाम बताया हुआ है, तो वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, और वहाँ पे मैं पूरे जवाब देता हूँ, आपको अच्छे से वॉइस मैसेज भी बताता हूँ, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से जल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और लाइक किए बिना नहीं जाना और सब्सक्राइब किए बिना तो नहीं जाना, क्योंकि BSNL की जितनी भी वीडियो है सभी इसी चैनल में मिलेगी। थैंक यू।